जो चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी पार्टनरशिप सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड में से निकलता है. दैट इम्पोर्टेंट वर्ड इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन. क्या इस वर्ड को जानते हो आप? क्या मीनिंग है रिकॉन्स्टिट्यूशन का? अगर स्कूल्स में सुना है इसके बारे में बोलो. चीज को यस, किस चीज को तोड़कर दोबारा बनाना. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम बेटा अपनी पार्टनरशिप को ब्रेक करके, पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं कह रहा, पार्टनरशिप को ब्रेक करके एक नई पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं. याद आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था आपने? चैप्टर 1 में हमने पार्टनरशिप को फ्रेम किया था किसके थ्रू? डीड या एग्रीमेंट. एक ही बात है, डीड और एग्रीमेंट. रिटर्न है तो डीड और है तो एग्रीमेंट. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है जब कोई बड़ी चेंज आती है, और बड़ी चेंज का मतलब जब पार्टनर्स की, उस बिग चेंज का मीनिंग है जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स उनके प्रॉफिट की जो रेशो है वो चेंज होती है. और ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि बिजनेस कोई भी किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए करता है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जब पार्टनरशिप के अंदर कोई बड़ी चेंज आ रही है और वो बड़ी चेंज किस कारण से आएगी? जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल, देयर टू पार्टनर्स से A एंड B, उनका रेशो है 5:3. अब C एक नया पार्टनर आ रहा है. C एंट्री करता है उनकी लाइफ में एज ए न्यू पार्टनर, जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. रिकॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक यूनिट है. इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम एक चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, हम 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इसलिए आज की क्लास 3 टाइम्स है. अगर मैंने आपको आज चैप्टर 1 स्टार्ट कराया तो मतलब चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो गया और 3 भी स्टार्ट हो गया. इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत मैं क्या कहता है डेडिकेशन के साथ करना है. इसलिए मैंने मैसेज भी किया था. इंस्पाइट ऑफ दैट सब लोग प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है कुछ लोग, पेरेंट्स भी शायद वरीड नहीं है इस चीज़ को लेके. मैसेज भी किया गया था आपको सबको. ऑनलाइन है गहना, किशन, जसलीन, अनन्या, अनीश, अक्षिता, अर्शिया, शिखा. ओके. तो जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है, मैं एज ए न्यू चैप्टर मानता हूँ फर्स्ट चैप्टर को. उसका नेम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. आपकी बुक में एक मिस्टेक है, उन्होंने 3rd चैप्टर दे दिया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये मिस्टेक एक बार हो गई एक किसी बुक से, तो सब ने उसको रिपीट कर लिया, सब में यही हो गया. मतलब किसी का अपना दिमाग है ही नहीं, हर बुक में वही चल रहा है. और फिर टीचर्स ने भी वही शुरू कर दिया. टीचर्स स्कूल में यही तो कर रहे हैं गलती, वो 3rd चैप्टर पहले करवा रहे हैं. चलो उनकी बात नहीं करते भी, बट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का वो क्या होना चाहिए? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. जितना आप इसमें सीख लोगे वो वर्क 80% सेम होगा यहाँ भी और यहाँ भी. इट मीन जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे, सेकंड चैप्टर आएगा चेंज इन प्रॉफिट रेशो. इटसेल्फ उसका नाम बन गया, क्योंकि हम इसी की तो बात कर रहे हैं. बड़ी चेंज कब आती है? जब पार्टनर्स के बीच की रेशो चेंज होती है. और रेशो हर रीजन से चेंज होगी, चाहे एक नया पार्टनर आए या एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट, या एक पार्टनर की क्या हो? डेथ हो. मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक नया पार्टनर आ रहा है. जब एक नया पार्टनर आएगा वो प्रॉफिट मांगेगा ना. जब प्रॉफिट, चलो मान लेते हैं प्रॉफिट 5 है, दोनों का प्रॉफिट सेम है. 5 का मीनिंग क्या है? टोटल प्रॉफिट 10 है. 10 में से 5 किसको मिलते हैं? A को, 5 B को. लेकिन जब C आएगा तो वही तो कुछ मांगेगा. तो मान लो C आया नया पार्टनर और हमने उसको दे दिया 2 शेयर, 2. अब बताओ C को जो शेयर मिलेगा 2 वो किससे मिलेगा? A एंड B से मिलेगा. तो मान लेते हैं A दे रहा है 1, B भी दे रहा है 1, क्योंकि इनका ओल्ड रेशो भी इक्वल है, पहले से ये इक्वल खा रहे हैं. तो A ने 1 रुपये दे दिया, जिसको कोड सेक्रीफाइस क्या बोलते हैं? तो अब क्या होगा? A की रेशो 4 होगी,
बी की रेशो भी क्या होगी 4, और सी की रेशो, सी के पास तो पहले कुछ था नहीं, पहले 0 था क्योंकि सी एक नया पार्टनर है। ये इस चैप्टर को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सी पहले से नहीं था फॉर्म में, उसको जो 2 रुपीज मिले हैं वो किससे मिले हैं, ए और बी से। तो जितना ए और बी का शेयर कम हुआ उतना सी का शेयर बढ़ गया। ओवरऑल क्या रहा बेटा, वही सेम, 4 4 2 भी कितना बनता है 10। तो बेसिकली रेशो चेंज होगी। पहले ए और बी की रेशो क्या थी 5:3, अब तीनों की रेशो क्या होगी 4 4 2। ए और बी का शेयर कम हो गया, सॉरी 5 5 थी। तो आपने क्या देखा, जब एक नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स की क्या चेंज होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो एक बड़ा चेंज है जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड से जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो ए और बी ने स्टार्ट किया, ए और बी की रेशियो है 5:3 फॉर एग्जांपल। तब हो सकता है ए ने पैसा ज़्यादा लगाया हो, ए का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, और बी का पैसा, बी ने कम लगाया हो पैसा, बी का एक्सपीरियंस कम हो, तो किसी भी बेस पर एक रेशो बन गई 5:3, या 3 पार्टनर्स हैं, 3 ले लेते हैं चलो यहाँ पे 5 3 2। अब सी की रेशो सबसे कम क्यों है, बिकॉज सी ने या तो पैसा सबसे कम लगाया है, उसकी कैपिटल कम है, क्योंकि हम पार्टनर की पहचान 2 चीज़ों से करते हैं, एक तो वो क्या लगता है, एक वो मैन पावर भी लेके आता साथ में, एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। हो सकता है सी के पास एक्सपीरियंस भी कम हो, सी एक नया टीचर हो, उसको पढ़ाते हुए 2-3 साल हुए हैं, हम उसको भी अपना पार्टनर बना रहे हैं, तो इसका मतलब उसका शेयर कम होगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा पूरी लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सी का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, सी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब मान लो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए सी को भी, तो सी भी एक्सपीरियंस टीचर बन गया, सी ने भी पैसा और लगा दिया, तो 10 साल के बाद सी क्या बोलेगा, अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, या हम तीनों क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। 10 साल के बाद हो सकता है बी का एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, सी का बढ़ गया, ए का तो ऑलरेडी ज़्यादा था ही, और दोनों ने पैसा भी बराबर लगा दिया ए के, तो अब क्या होगा, दोनों का, तीनों का रेशो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले रेशो था 5 3 2, और रेशो क्या है 1 1 1। तो यहाँ भी क्या चेंज हुआ बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड एग्जाम्पल, ये आपके 3 चैप्टर्स हैं, ए बी सी आर पार्टनर, रेशो 5 3 2। अब हो सकता है बी की हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, बी की हेल्थ ठीक नहीं रहती, या कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस के रीज़न से बी को अब कंटिन्यू नहीं करना, तो बी चला जाएगा। बी के जाने के बाद क्या होगा बेटा, बी का जो प्रॉफिट था वो किसको मिल जाएगा, मान लो ए को मिला 2 रुपीज़, इसको मिला 1 रुपीज़, मान लेते हैं, वो डिपेंड होता है कि कैसे बढ़ता है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा एक। रिटायरमेंट क्या आएगा, बी बिजनेस में से क्या हो रहा है, रिटायर, और जब रिटायर होगा तो जाते वक्त अपना प्रॉफिट किसको देके जाएगा, ए और सी को, अकेले ए को भी दे सकता है, अकेले सी को भी, और दोनों में आपस में बांट भी सकता है। तो चलिए अब ए का शेयर कितना हो गया 7, और सी का कितना हो गया 3। पहले भी 10 रुपीज़ बनता था, पहले 10 रुपये कौन खाते थे, पहले 10 रुपीज़ का शेयर किसको मिलता था बेटा, ए बी सी तीनों को मिलता था, लेकिन अब वही 10 रुपीज़ किसको मिल रहे हैं, ए और सी को मिल रहे हैं। तो रिटायरमेंट में भी आपने देखा क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में। अब डेथ अलग बात है, यहाँ बुलावा ऊपर से आ गया तो जाना पड़ा। रिटायरमेंट अपनी मर्जी होती है कि फॉर्म को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, पर दोनों केस में बी तो गया, बी की डेथ हुई तो बी गया फॉर्म में से, या बी क्या हुआ, रिटायर हुआ। दोनों केस में किसकी रेशो चेंज होगी, ए एंड सी की, क्योंकि तब ए और सी मेन है, बी तो गया, अब बिजनेस कौन लोग करेंगे, ए सी। इसलिए तीनों ही केस में बेटा आपने देख रहे हो, तीनों केस में एक चीज कॉमन है, क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओल्ड पार्टनरशिप टूट जाएगी, ओल्ड पार्टनरशिप ब्रेक, और नई पार्टनरशिप स्टार्ट। बिजनेस नहीं ब्रेक हुआ, बिजनेस चलता जा रहा है, बिजनेस चल रहा है, पब्लिक को नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है,
सिर्फ पार्टनर चेंज हो रहे हैं या पार्टनर्स के आपस की क्या चेंज हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको बोलते हैं बड़ी चेंज। तो आज का पहला पॉइंट समझा गया सबको। हम कोई एक चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो इस यूनिट का नेम भी है। आप अपनी बुक्स के इंडेक्स पेज पे देखोगे तो आपको मिलेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 3 चैप्टर्स हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाय मिस्टेक बुक में वो चैप्टर पहले दिया हुआ है, हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। थर्ड है रिटायरमेंट एंड डेथ। ये 3 चैप्टर्स का वर्किंग सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, 80% फॉर्मूलाज एवरीथिंग सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट मेकिंग अकाउंटिंग सब सेम है। इसलिए जब हम इस चैप्टर को करेंगे जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग टुडे विच चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जितना भी चैप्टर में सीख लेंगे बेटा वो हर चैप्टर में सेम रहेगा, क्योंकि 80% वर्किंग सेम है। दैट्स वाई आपको ये समझना है, अगर आप आज ये चैप्टर कर रहे हो तो आप साथ में 2 चैप्टर्स और कर रहे हो। अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझोगे, ध्यान से नहीं करोगे, जैसा मेरा मैसेज भी था, तो आपको अगले 2 चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे। तो आप लेके चलो जुलाई के एंड तक, फिर अगर बैच से बाहर हो तो बाहर ही रहोगे। इस चैप्टर को आपने उस डेडिकेशन समझना है, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स को कंट्रोल करता है और आपके फिर मार्क्स भी। और इम्पोर्टेंट क्यों है, 6 मार्क्स में 3, 4, 1 आपको 10 नंबर का पेपर मिलेगा इस एक चैप्टर में से। पार्टनरशिप के टोटल मार्क्स में से 10 मार्क्स इस चैप्टर में से आते हैं, तो इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करें इस चैप्टर को। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अगर उसकी रीज़न को समझ लें, मैंने हमेशा आपको अकाउंट्स में बोला है कि हु इज़ इंटेलिजेंट, जिसको वाई पता है। वैसे तो पूरी इंडिया में अकाउंट्स हो रही है, टीचर्स स्टूडेंट्स सब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई जिसको पता है, एक्चुअली अकाउंट्स उसको आती है। तो ये बताइए कि एडमिशन क्यों हुई पार्टनर की, क्या ज़रूरत है पार्टनर की एडमिशन की। ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, दोनों की रेशो भी 5:3 है, सब ठीक चल रहा है, तो नए पार्टनर की नीड क्यों है। बिकॉज हर बिजनेसमैन का एक ड्रीम होता है अपने बिजनेस को बड़ा करने का, एक्सपेंड करने का, उसे लार्ज स्केल पे लेके जाने का। लेकिन लार्ज स्केल पे ले जाने में एक लिमिटेशन है बेटा, 2 लिमिटेशंस हैं, वही सेम, मनी पावर एंड मैन पावर। ये 2 पावर्स हैं, एक है नेचुरल सोर्स, ह्यूमन बींग्स नेचुरल सोर्स हैं, और मनी मैन मेड है, दोनों हमें चाहिए। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, सिर्फ पैसा काम नहीं आएगा, साथ में एक पार्टनर भी तो और चाहिए, हमें एक पर्सन और चाहिए। पर मान लेते हैं इन दोनों का सोल्यूशन हमें मिल गया मार्केट से। मार्केट से कैसे मिल गया, मनी हमने किससे ले ली, बैंक से। मैं ये बता रहा हूँ कि एडमिशन क्यों ज़रूरी है, सी को हम लेके क्यों आए। अगर हम बैंक से बेटा लोन लेंगे तो भी पैसा मिल जाएगा, बट बैंक से लोन लेते ही आपके पास एक लायबिलिटी आ जाएगी P+I। हर महीने क्या पे करो, EMI, क्या पे करो, EMI, और आपका एक बर्डन बढ़ गया। चलो ठीक है, प्रिंसिपल पैसा तो वही है जो हमने लिया था, वो वापस करना है, पर एक्सपेंस क्या बढ़ा हमारा, इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा। दूसरा, हमें लोन वापस भी करना है टाइमली, और लोन फर्स्ट मंथ से पे करना है वापस, EMI बिजनेस को बोलते हैं। और अगर बिजनेस लॉस हो गया तो लेने के देने पड़ गए। हमने बैंक से 10 लाख लेके क्या किया था, बिजनेस एक्सपेंड किया था। मैंने पंचकुला में एक नई ब्रांच खोल दी लोन लेके, और उस ब्रांच में लॉस हो गया। अब लॉस एक अलग हो गया, पैसा भी गया, ऊपर से बैंक का लोन तो वैसे ही वैसा पड़ा है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन अच्छी नहीं है। दूसरा, मैन पावर का क्या सोल्यूशन है, एम्प्लॉयज़। आप किसी को जॉब पे रख लो। पंचकुला ब्रांच स्टार्ट करने के लिए आप कोई नया पार्टनर ना लाकर आप एम्प्लॉयज़ रख सकते हो, बट एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है। जैसे एम्प्लॉयज़ को आप एम्प्लॉय करोगे, सबसे लोग क्या मांगेंगे, सैलरी। तो जैसे वहाँ पे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा, वैसे यहाँ पर सैलरी का बढ़ा, और सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। सेकंड पॉइंट बेटा, एम्प्लॉय एक लिमिटेड होता है, वो कभी भी बिजनेस को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचता। उसे जो काम कहा जाता है उसको बोला जाता है कि आपकी जॉब है 11 to 8, बस उसका दिमाग इतने चलता है कि मुझे बस 8 घंटे 9 घंटे काम करना है, जो मुझे कहा जाएगा वो करना है। वो कभी नहीं सोचेगा कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें। तो
इन दोनों का तोड़ है बेटा हमारा ये चैप्टर एडमिशन। वहाँ पे क्या होगा तो देखो अब एक पार्टनर आएगा, ये सुबह आ जाएगा 9 बजे शॉप पे, रात को जाएगा 9 बजे, बिना सैलरी के काम करेगा। आपको एक बंदा मिल गया फ्री फंड का जो सैलरी भी नहीं मांगता, और आपको पता है पार्टनरशिप में सैलरी देना जरूरी नहीं है। अगर डीड में नहीं लिखी तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, और साथ में ये पैसा भी लाएगा, कैपिटल भी लाएगा। तो ये दो चीज़ें देगा हमें, एक कैपिटल और दूसरा टाइम, और दोनों फ्री में। ना तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना जरूरी है इसको, नो आईओसी कुछ चलेगा, नो सैलरी, सिर्फ इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट। वो भी हुआ तो दे देना, नहीं तो मत देना वो भी। तो कितनी अच्छी ऑप्शन है। अगर आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने हैं, डोंट गो फॉर लोन्स, डोंट गो फॉर एम्प्लॉइज। आप मार्केट में कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपका क्या बन सके, लाइफ पार्टनर नहीं, क्या बन सके, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। यस, जो आपका बिजनेस पार्टनर बन सके। वो क्या करेगा बिजनेस पार्टनर, आपको कैपिटल भी देगा और टाइम भी देगा, और दोनों फ्री फंड में। उसको सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट। इसलिए बेटा ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रॉफिट, और इसी में तो चेंज आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो से अब हम प्रॉपर एडमिशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। मैं वापस अपनी उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। रुबलीन आप आगे आ जाओ सेकंड पे, वहां नहीं पढ़ पाओगे। सपोज सॉरी देयर टू पार्टनर्स ए एंड बी, और मैं अभी परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। ए का शेयर 50% है, बी का शेयर भी 50% है। जब वो सी को एडमिट करेंगे तो सी का एक ही क्वेश्चन होगा, बोलेगा मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चाहिए। दे दोगे अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा, पर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब जैसा होता है कि सी एक नया पर्सन है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसका पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाया उसने कैपिटल को, फिर भी उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो हमने क्या किया बेटा, हमने उसको बोला कि ठीक है अभी आपका प्रॉफिट कुछ नहीं था, पर जैसे आप हमारी फर्म में आओगे तो आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। वो 20% प्रॉफिट किससे मिलेगा, लेकिन हो सकता है अकेला ए दे दे, हो सकता है अकेला बी, पर मानते दोनों मिलके देंगे, अकेला ए क्यों करेगा सेक्रीफाइस। तो हो सकता है 10% ए ने दिया, 10% बी ने दिया। तो फाइनली हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बातों बातों में हम चैप्टर में आ जाएंगे और एकदम से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ए ने भी सेक्रीफाइस किया और बी ने सेक्रीफाइस किया। जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया उतना ही सी को गेन होगा। अब ए का शेयर कितना आ गया, 40%। ठीक है, परसेंटेज को उड़ा देते हैं अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। 40 40 20, इसको बेटा बोलते हैं इस चैप्टर की दुनिया में, इस चैप्टर नहीं 3 चैप्टर्स की दुनिया में। जब भी मैं ये चैप्टर कराऊंगा याद रखना 3 चैप्टर चल रहे हैं। इट मीन्स जब मैं इस चैप्टर पे 20 डेज लगाऊंगा तो नेक्स्ट चैप्टर पे सिर्फ 3 दिन लगेंगे, तब नहीं समझाया जाएगा कुछ भी। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी चैप्टर में समझना। वो चैप्टर फास्ट चलते हैं, वहाँ कुछ नहीं समझाया जाता, क्योंकि आप सबको आता होता है। जो इस चैप्टर में एब्सेंट रहेगा या होमवर्क नहीं करेगा उससे प्रॉब्लम आएगी। तो इस चैप्टर को उस डेडिकेशन से हमने, इसे बोलते हैं ओल्ड रेशो। क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो। इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। ठीक है, इसकी रेशो बन जाती है, बट वर्ड है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। सेक्रीफाइस माइनस होता है, गेन प्लस होता है। बता सकते हो कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कौन कर रहे हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है उसे बोलते हैं न्यू रेशो। क्या बोलते हैं, तो पॉइंट समझ आ गया। हमारी क्या चेंज हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये एक बड़ा चेंज है जिसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम एंटर कर चुके हैं और चैप्टर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। समझा की बात सबको। ये जो 20% इसको मिला है, ये ए से मिला और बी से मिला। अगर ए 15 देता तो बी 5 देता, तो कोई बात नहीं। ए से कितना माइनस करते हैं हम, 15, बी से 5, परसेंटेज को उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली मिला तो इसको 20, तो ए का अब नया शेयर कितना है,
बी का 45, सी का 20। दिस इज द रेशो 35:45:20। अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से 5 7 जार 5 9 जार 5 4 जार, तो न्यू रेशो क्या है 7:9:4, ओल्ड रेशो क्या थी 50:5, 5:5 50:50 1:1। इट मीन्स ओल्ड रेशो इक्वल थी, ए और बी इक्वल थे, लेकिन सी के आते ही पूरी लाइफ चेंज होगी। बोलते ना हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं आया था, और सी के आते ही क्या हुआ, सी के आते ही लाइफ चेंज होगी। क्योंकि पार्टनरशिप में जब एक पार्टनर आता है तो सबसे पहले वो किस पे अटैक करता है, आपके प्रॉफिट पे। वो प्रॉफिट खाने तो आ रहे हैं। जैसे दो फ्रेंड्स मिलकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अभी पिज़्ज़ा का बॉक्स ओपन ही किया था, थर्ड फ्रेंड आ गया, हेलो और जैसे वो आया मतलब वाह पिज़्ज़ा मंगाया हुआ आपने, अब ब्रेक में पिज़्ज़ा खा रहा है कोई दो, अब उसको देना पड़ेगा। अब ठीक है उसने पैसा कम लगाया या नहीं लगाया, तो हम एक पीस उसको दे देंगे पिज़्ज़ा का कि चल तू भी खा ले, तू फ्रेंड है, तेरे को देना पड़ेगा। तो जैसे तुम ऐसा करोगे तो लेके चलो आपका शेयर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए यहाँ तो वो आता ही प्रॉफिट खाने के लिए है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बनता है बेटा इस चैप्टर में, वो बनता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। कॉपी स्टार्ट करें यहाँ से, अब स्टार्ट करें कॉपीज, बॉक्स से स्टार्ट करेंगे अभी हम। वर्कशीट की अभी जल्दी मत करो, मिल जाएगी। बेटा बातें नहीं, बेटा ये रिदम देखो, ये रिदम क्यों तोड़ देते हो आप, बातें तोड़ देते हो, कॉपी ओपन करनी है। को आपको कॉपी पे एक चैप्टर का नाम लिखना है बेटा, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, और यहाँ पर आपको एक टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड, लिखिए न्यू टॉपिक 1, टॉपिक 1 न्यू प्रॉफिट एंड रेशो। टॉपिक 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लिखिए सबने चैप्टर का नेम और टॉपिक 1। ये टॉपिक 3 से 4 दिन चलेगा, ये सबसे बड़ा टॉपिक हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बेस भी है हमारे चैप्टर का। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, हर क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होगा। हमें हर क्वेश्चन में क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जहाँ न्यू रेशो निकलेगी बेटा, आप समझते हो वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग भी आएगा। क्योंकि न्यू रेशो पॉसिबल ही नहीं है किसके बिना, सैक्रिफाइस के बिना। अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा तभी तो सी को प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर सी को प्रॉफिट खाना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसको, ए एंड बी को। इसलिए कहा जाता है इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग विल ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग। ये बात आप समझोगे अगले 10 दिन में, हर चैप्टर के अंदर। और 3 चैप्टर्स आपके पास बैक टू बैक। अच्छा मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ, चेंज इन रेशो जो आपकी बुक में है, एडमिशन कर सकते हैं, बट एडमिशन चैप्टर लॉन्ग है। तो इसमें जब हम इस चैप्टर को समझ लेंगे तो वो सारे फंडाज कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर पर लाई हो जाएंगे, और हमें ये बात इस चैप्टर से समझ आ जाएगी कि जितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले कौन है, ए एंड बी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट खा रहे हैं। अब जिसके हाथ में पिज़्ज़ा है तो वही सेक्रीफाइस करेगा, जो खाली हाथ आया वो तो खाने आया सिर्फ, उसको सिर्फ क्या होगा, गेन होगा। तो गेन किसको हो रहा है, सी को। तो ए और बी सी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो जाके न्यू रेशो समझ आएगी। इसका मतलब जब हम न्यू रेशो करेंगे तो साथ में एक टॉपिक और आ गया, एक टॉपिक और आ गया, वही लिखो, एंड सेक्रीफाइसिंग। आपकी ग्रुप में वर्कशीट शेयर हो चुकी है इस चैप्टर की, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी अभी, जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए शेयर की है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो एंड
सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। और यहाँ पे क्वेश्चन 3 तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। आज का इंट्रो ये है, आज हमें क्वेश्चंस नहीं करने। फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ड होता है फ्रोम, एक हमारा हेडिंग है फ्रोम, एक हेडिंग है ऑफ। थर्ड हेडिंग है साइलेंट। फोर्थ है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस इन 4 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर चलेगा। वर्कशीट इशू कर दीजिए, लेट हो रहा है। फ्रॉम, ऑफ, साइलेंट या स्पेशल केस। आज हम ये 2 स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम एंड ऑफ, साइलेंट केस, स्पेशल केस बाद में देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी तो इंट्रो चल रही है। बाद में जाते हुए तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल से होमवर्क हो जाएगा स्टार्ट। आज इंट्रो डे है। लिखिए क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2। रेशियो 3:2। ए बी आर पार्टनर्स, ये क्वेश्चन लिखना आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। 1/6 कर दो। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर। I repeat, A and B are partners, sharing ratio 3:2, 3:2, full stop। इतनी लिखी सबने? They admit C कैपिटल, पार्टनर का नेम है राम श्याम मोहन। They admit C for 1/6 शेयर। क्लियर? फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब इसको कैसे करेंगे हम? अब यहाँ पे ये बताया हो कि कौन कितना सैक्रिफाइस करता है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या लिखा हमने, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर। ही टेक्स, आगे लिखो, वन बाय 12 फ्रॉम ए। ही टेक्स, मैं वैसे लिख रहा हूँ रफली, आप स्टेटमेंट लिखोगे। ही टेक्स 1/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ही टेक्स 1/12 फ्रॉम ए बी। आप बताइए इस क्वेश्चन को रीड करके आपको क्या समझ आ रहा है अभी? क्या फ्रॉम का मीनिंग समझ आया कुछ? अभी इसका मीनिंग है जो हम यहाँ लिखेंगे। अभी फ्रॉम का एक मीनिंग होगा जो हम यहाँ लिखने वाले हैं। अभी क्या मीनिंग है लिखें अभी यहाँ पे। आपने यहाँ लिखे ना फ्रॉम, उसके साथ जहाँ भी स्पेस मिल रहा है आपको, छोटी सी एक लाइन है, मीन्स या दैट इज लिखना, दैट इज I.E. दैट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन। फ्रॉम का मीनिंग है सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन। अब तो बता दो क्या मीनिंग बना इस क्वेश्चन का। सिंपल बात है, ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। बता तो रखे मैंने, देखो मैंने क्या बोला, ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं
1/12, बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/12, दोनों का सेक्रीफाइसिंग सेम है। अच्छा, अगर ए सेक्रीफाइस करेगा तो ये अपने शेयर से करेगा बी के शेयर से करेगा? जैसे मान लो एक फ्रेंड आया, आपने साथ वाले फ्रेंड का उठा के दे दिया सामान, ये ले तू भी खा, अपने शेयर में से दोगे उसको या दूसरे के? अपने। आप घर से फ्रूट्स लेके आए हो, ब्रेक में खाना है फ्रूट्स, तुम लेके तो आते हो ना शायद, अब तुम फ्रूट्स लेके आए हो, मान लो कौन लेके आया था फ्रूट अभी आज ब्रेक में खाने के लिए? कोई भी नहीं, ओके। अगर मान लो आप फ्रूट लेकर आए हो, आपने फ्रूट अपने टिफिन में से देना है, दूसरे के टिफिन में से निकाल के नहीं देना। सेक्रीफाइस करना है तो खुद के शेयर में से करना है, दूसरे के शेयर में से नहीं करना है। तो आपने क्या किया, अपने शेयर में से क्या दे दिया 1/12। आप बताओ इससे क्या होगा? मैंने अभी समझाया था, ए का शेयर कम होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। कम होगा तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक पहला कॉन्सेप्ट बन गया, मैं लिखने जा रहा हूँ, ओल्ड शेयर में से अगर हम सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दें तो न्यू शेयर आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यू शेयर। और न्यू शेयर ही हमारा टॉपिक है आज का। बताओ मेरा टॉपिक का क्या नेम है? न्यू शेयर निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और रेशो तो बाद में बन जाएगी, रेशो तो बहुत ईजी है, पहले शेयर तो निकाल लो। तो न्यू शेयर इस बात पे डिपेंड होगा ओल्ड शेयर कितने और हमने कितना सैक्रिफाइस किया। इसे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन सबका टाइप हो गया, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन। अब बताओ क्या आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने? नो, दिया हुआ है। देखो फ्रॉम का मीनिंग ये है, आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, और ऊपर लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला पहले। अब ये फॉर्मूला तो नहीं हुआ बट स्टिल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। कॉन्सेप्ट है ये, अकाउंट्स में कभी फॉर्मूलाज होते नहीं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा? ए का ओल्ड शेयर, अब ए का ओल्ड शेयर कितना बेटा? 3/5। और बी का ओल्ड शेयर कितने? अभी लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो इस चैप्टर का, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे टेस्ट आएगा। एक फर्स्ट टेस्ट लेंगे जब हम इस चैप्टर का, जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको उसका सोल्यूशन बनाना होगा ऐसे। ए का नया शेयर, तो ए का ओल्ड शेयर पूछोगे अपने आप से, ए का ओल्ड शेयर कितने? 3/5। ओल्ड का मतलब जब वो दो पार्टनर थे, समझे ना, ओल्ड और न्यू। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि जब सी नहीं आया था तब ये दो लोग थे ए एंड बी, तो वो ओल्ड रेशो होगी, ओल्ड पार्टनर्स हो गए। जब सी आ गया तो सी के आने के बाद क्या हो गए? वो नहीं हो गए। सी उनकी लाइफ में जब आया तो वो नए बन गए, पहले क्या थे? वो ओल्ड। तो ऐसे ही ए का ओल्ड शेयर है 3/5, उसने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/12। ऐसे बेटा बी का शेयर निकालें। बी का न्यू शेयर कोई नहीं लिखेगा, छोड़ दो लिखना। बी का नया शेयर, बी इज न्यू शेयर। बी का ओल्ड कितने है? 2/5। उसने कितना दिया? 1/12। क्यों लिखा था? ए अपने शेयर में से 1/12 देता है। अच्छा, ही टेक्स, सी टेक्स और ए गिव्स, क्या दोनों में फर्क है? सी टेक्स या ए गिव्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, एक ही बात हो रही है। मुझे फीस रिसीव हुई, सॉरी फीस आपने पे की, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तभी मुझे फीस मिली तो आपने पे की होगी, तो आपने पे की तो मुझे मिली, आपका सेक्रीफाइस मेरा गेन। तो इसलिए लैंग्वेज कोई भी लिखी हो वो इंग्लिश है, इंग्लिश पे ध्यान देना। ध्यान किस बात पे देना है कि क्या आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है, सामने से गिवन है, तो सीधा माइनस कर दो ना फिर बस। तो कैसे माइनस करेंगे? अब आप सबको मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, अकाउंट्स खत्म, अकाउंट्स इतनी है बस इस चैप्टर में, आपका मैथ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ गलती मत करना, कम से कम एलसीएम लेने में आज भी, है ना। 5 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। 5 के टेबल पे 60 कितना आता है? 12 इंटू 3
12 के 5। इट मीन्स इस बेचारे के पास नया शेयर कितना आ गया 31/60। ऐसे बी का देखें, बी का भी 60 एलसीएम आएगा, 24 माइनस 5 कितना गया 31 प्लस 19 60 बन गए कि नहीं? देखो नहीं बने। 31 प्लस 19 60 नहीं बनते कभी। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अभी नए पार्टनर आ चुका है, और नया पार्टनर जब आ जाएगा तो सी का नया शेयर भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गया कहाँ ये? कहीं तो गया है। आप सबको पता है ए और बी ने किसको दिया है? सी को। तो सी का शेयर भी लिखो ना। सी को कितना मिला? सी का न्यू शेयर, आप सबको पता है सी का न्यू शेयर कितने हैं? ए से कितना मिला? बी से कितना मिला? दोनों को ऐड कर दो, मीन्स 1/6। वो तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैंने सिर्फ आप समझे कि मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया होगा? जब मैंने बोला 1/6 तो मैं 2-4 सेकंड के लिए रुका और डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैंने बोल दिया 1/12 1/12। तो इट मीन्स अगर तुम 1/12 और 1/12 को ऐड करोगे तो खुश नहीं होना देख के? बच्चे खुश होते हैं कि वाह 2/12 बन गया, और काट के 1/6 बन गया। तो उसी को डिवाइड किया मैंने। वो ऐसा होगा कि जैसे मैं एक पेज लूँगा, उसके 2 हिस्से कर दूंगा, 2 बन गए, अब मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा 1 बन जाएगा। 2 पेज का 1 पेज बन गया, क्योंकि एक पेज के 2 टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़ों को जोड़ दो 1 पेज बन गया। तो 1/6 क्या था बेटा? सी का शेयर। उसे 2 टुकड़ों में मिल रहा है, वो एक टुकड़ा ए दे रहे और सेकंड पीस बी दे रहे, तो दोनों का ऐड करो तभी भी बनेगा। खैर चलो, सी का शेयर नहीं आ गया आपके पास 2/12। अब क्या रेशो बन सकती है? टेल मी, क्या रेशो बन सकती है? नहीं। ये 60 है, ये 60 है और ये 12 है, रेशो नहीं बन सकती। अब रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे हम? या तो 60 को 12 बना दें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। 12 को 60 बनाना सबसे इजी है। अब 12 60 के टेबल पे कब आता है? 5 मीन्स कहाँ आता है? 5 पे आता है। तो मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना अलाउ करते हैं। किसी फिगर को 5 से, जैसे मेरी फीस को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, फीस उतनी ही रहेगी। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है, दिखने में अलग हो जाएगा 10/60। अब देखो बेटा, इन तीनों टोटल 60 हो चुका होगा। अब हो गया कि नहीं? 31 प्लस 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो न्यू रेशो क्या बनी? ए बी सी 31:19:10। अब बताइए कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया? इतना इजी है या इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है? कोई स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देखेगा उसको भी इतना समझ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो घर बैठ के रिकॉर्डिंग देख रहा है यहाँ बैठ के देख रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, मैं इसका एक पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, जिन्होंने कॉपी नहीं किया। कॉपी अभी करना हमारा जरूरी नहीं है। आपसे ये देखो बेटा, अभी इस क्वेश्चन में क्या मिला आपको? ए और बी का क्या दिया हुआ है? नहीं, वो तो दिया होगा। ए और बी का क्या दिया हुआ है? सैक्रिफाइसिंग शेयर। इससे फ्रॉम वर्ड समझ आ गया सबको? अब चलते हैं ऑफ की तरफ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये डन कर लो पहले, ओके कर लो तो डन हो जाएगा। कितने स्कूल्स में हो चुका अभी आप में से एडमिशन चैप्टर? इससे पहले तो हो ही गया होगा चेंजिंग रेशो। अगर आप कहेंगे कि जून 20 से पहले चेंज रेशो भी हो जाए तो बस एक माह क्लास डाल लेना, एक माह क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाए। और अगर हम जून 20 तक ये दोनों चैप्टर कर लेते हैं तो हमारा जो सिलेबस का कैलेंडर बना होता है वहाँ पे हम एक्यूरेट हो जाएंगे। फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चैप्टर में 50 डेज लगे कि 30 लगे, तो ये टाइम निकालना पड़ता है। फिर हम एक्यूरेट रहेंगे, नहीं तो फिर हम लेट करेंगे। इस सिलेबस नवंबर के एंड तक खत्म नहीं होगा, वो दिसंबर में जाएगा। आपके फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे, सॉरी आपके दिसंबर एग्जाम चल रहे होंगे
और उधर सिलेबस का लास्ट चैप्टर चल रहा होगा, तो हमें नवंबर तक खत्म करना है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर शॉर्टकट है, फिर हम 50 डेज नहीं लगाते बेटर का फर्स्ट चैप्टर पे। तो दोनों तरफ हमें होना पड़ेगा, एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, टाइम तो लगेगा उसमें, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा आपसे। हाँ जी, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लिखिए सब लोग। अब मैं ऑफ को समझा रहा हूँ, फिर ऑफ का मीनिंग बताऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, लिखो सब लोग, रेशो 3:2। सेम क्वेश्चन है। दे एडमिट सी 4, ये 4 बाद में बताऊंगा कितना है, अभी पेंडिंग छोड़ दो क्योंकि मैं भी क्वेश्चन साथ साथ बना रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो 3:2, सेम लाइन होगी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो 3:2, ये लाइन होगी आपकी एक कंप्लीट। दे एडमिट सी 4, अभी इसको छोड़ दो, खाली फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाओ, स्पेस छोड़ दो, वो कितना है बाद में बता देंगे। अब आगे लिखो लाइन जिसका मीनिंग तुम समझोगे। ए फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे क्या समझ आएगा सी को कितना मिल रहा है। गॉट इट ना। अगर मैं बोलूँ कि सी को मिल रहा है 1/6, तो फिर मुझे क्वेश्चन वैसे बनाना पड़ेगा कि बाद में टोटल क्या बने 1/6। उससे बेटर है मैं वो 1/6 ही बाद में लिखूंगा, पहले आपको बताता हूँ। अब आपको ये सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, मेरे प्रोसेस को समझना, रिटर्न में ध्यान मत रखो, बाद में पिक्चर शेयर हो ही जाएगी। ए sacrifices 1/3 ऑफ हिज शेयर, आपका ये ऑफ वर्ड आ गया बेटा। A sacrifices 1/3 of his share. B sacrifices 2/3 of his share in favor of C. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। इन फेवर ऑफ सी, अभी तो सबको पता है किसकी फेवर में जाएगा, कौन नया पार्टनर है सी, तो ए और बी जब सेक्रीफाइस करेंगे तो सी को ही मिलेगा। क्लियर है सबको। अब इसको करेंगे कैसे, आप लगाओ दिमाग, फिर ऑफ का मीनिंग समझाऊंगा। ऑफ का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या समझे आप। नहीं न्यूमेरिकल नहीं, इससे क्या समझे आप। जैसे ऊपर मैंने समझाया था कि ऊपर मैंने बताया था फ्रॉम का मीनिंग है सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन डायरेक्टली, डायरेक्टली वर्ड भी ऐड कर लो, इससे आपको समझा सकते हो ऑफ का मीनिंग। यस आना। सर हमें यहाँ बताया है कि जो ए के शेयर्स है फॉर एग्जांपल, उसका कितना रेशो उसने सैक्रिफाइस करा हुआ है, उसका कितना पार्ट उसने सैक्रिफाइस करा। तो मीनिंग क्या बना अब इसका, मतलब अगर 3 शेयर्स है तो उसका 1/3 सैक्रिफाइस करा। नहीं अब ऑफ के सामने क्या लिखूं, मीन्स क्या लिखूं, दैट इज लिखो सब लोग, दैट इज क्या बना, मीन्स sacrificing share is not given, ये पूछा था मैं सबको। sacrificing share is not given, rather they have given us a ratio, देखो rather they have given us ratio, sacrificing share is not given, but क्या दिए, but sacrificing ratio SR बोलते हैं उसको, sacrificing ratio is given, शेयर गिवन नहीं है, और क्या गिवन है, sacrificing ratio। और sacrificing ratio कोई आंसर नहीं होता, वो कोई आंसर निकालना पड़ता है। देखिए देखो इधर ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, ये मेरे पास सैक्रिफाइसिंग, ये मेरे पास अपना शेयर है ये, ठीक है, मैं इसका 1/3 आपको दे रहा हूँ, बताओ कितने मिले आपको। इस मनी का, ये मनी है, इस मनी का 1/3 आपको मिलेगा, बताइए भी 1/3 कितना होगा इसका,
बताओ आंसर बताओ, ले जाओ पैसे। आप लोग से टोटल बताओ। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ मैं कितने दे रहा हूँ? अच्छा मैं फर्स्ट लैंग्वेज बोलता हूँ। देखो मैं अपनी पॉकेट से 500 रुपये दे रहा हूँ, बताओ कितने मिल रहे हैं? आपको ये समझ चला? और सर आप ना गलती से बोल चुके हो, आपने बोल दिया मैं अपनी शेयर में से 500 दे रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है? फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस, समझ रहे बात? फ्रॉम का मीनिंग माइनस, ये मैथ सिखाता है हमें। शेयर में से आ गया ना, में से फ्रॉम। जब मैं बोलूँगा मैं अपने शेयर में से 500 रुपये दिए, तो मैं 500 दे रहा हूँ ना, बता दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ मैं अपने शेयर का 1/3 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास 1500 रुपये है बेटा। ये कितने हैं? 1500। इसका 1/3 दे रहा हूँ। अब आंसर आ गया? अब तो आ गया। तो 500 रुपये को बोलने के दो तरीके हो गए। एक, मैं 500 रुपये की चैरिटी कर रहा हूँ, मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, फिर तो सबको सुन गया 500 रुपये दे रहा हूँ। दूसरा, मैं अपने शेयर का 1/3, क्योंकि ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई मैथ्स में। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ये हेडिंग कोई बेसिक वाइज हेडिंग नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाइज हेडिंग बनाई हमने, ऑफ। तो यहाँ ए अपने शेयर का कितना दे रहा है वो लिखा है, शेयर में से कितना दे रहा है वो लिखा नहीं है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है बोलो? सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या निकालना है? अब देखो ए का शेयर कितना है? 3/5 और बी का 2/5। अब सॉल्यूशन बनाते हैं, लिखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। ए सैक्रिफाइसेस अपने शेयर का, लिखो मत सब लोग, सॉल्यूशन बनाने दो मुझे पहले, बाद में कॉपी कर लेना। ये देखो बेटा, अपने शेयर, जैसे एक दो बच्चों ने अभी बोला भी था, अपने शेयर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? और अपने टिफिन में से देना, दूसरे के नहीं देना। कि ब्रेक पे कोई बच्चा बाहर गया, उसके टिफिन में से निकाल के चैरिटी कर दी। चैरिटी करो तो अपने में से करो ना, दूसरों में से क्यों करते हो? अपने शेयर का, एक अपना शेयर क्या है? 3/5 इंटू, जैसे लास्ट टाइम में क्या होता मुझे याद आ गया एग्जाम एकदम से। लास्ट टाइम जून में चैप्टर चल रहा था, ब्रेक चल रही थी, एक स्टूडेंट आया मेरे सामने, सर फ्रूट खाओ आप। मेरे को उसने ऑफर कर दिया, तो टेस्टी फ्रूट था, मैंने भी 2-3 पीस खा लिए। फिर उसने बॉक्स में ही रख दिया। फिर बाद में एक स्टूडेंट आया, बाद में ब्रेक के बाद, सर आज ना मेरे टिफिन में से फ्रूट चोरी हो गया। पता नहीं किसने खा लिया, अब मैं उसको क्या बताऊँ, मैंने खाया है। अब मुझे लगा कि आप अपने टिफिन में से दे रहे हो, अब आप अगर सामने भी ऑफर करते हो कि सर लो खाओगे, तो मैंने 1 पीस ले लिया। अब वो 1 पीस जो आपने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, आई वॉज वेरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट कितना केयर कर रहे हैं मेरी। अपने घर से मेरे लिए फ्रूट्स लेके आ रहे हैं और वो मुझे ऐसा सर्व कर रहे हैं, है ना। मुझे क्या पता ये तो किसी और का ही है। वो स्टूडेंट भी फ्रूट लेके आया था, अपने टिफिन का मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, अपना पूरा टिफिन पहले खाली किया, बाद में दूसरे टिफिन उठा के ले आया। वो सेक्रीफाइस किस में से कर रहे हैं? दूसरे टिफिन में से। वो बेचारा भी ब्रेक पे क्या हुआ था, उसे पता नहीं बात पीछे से क्या हो रहा है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी हमें। अपने शेयर मतलब ए जब भी सेक्रीफाइस करेगा किस में से करेगा? अपने शेयर का 1/3 करेगा, तो उसका अपना शेयर क्या है? 3/5। 2/5 मत उठा लेना, अपना शेयर। ऐसे बी जब करेगा, बी सेक्रीफाइस करेगा, किसका करेगा सेक्रीफाइस? अपने शेयर का। बी का अपना शेयर क्या है? 2/5। उसका कितना? 2/3। तो मान लो आप सेक्रीफाइस करने तो आप ऐसे कर सकते हो, अपने टिफिन में से 1 पीस दे दिया, 1/3 हो गया। अपने टिफिन में से 2 पीस दे दिए, 2/3 हो गया, क्योंकि तुम 3 पीस लेके आए हो। तो अपने अपने शेयर का करो। तो ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया, बी ने अपने शेयर का 2/3 दिया। तो बताओ ए ने कितना पे किया? ए ने कितना? 4/3। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका पहला स्टेप बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? वही होगा बेटा जो हमने अभी ऊपर बनाया था। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं हाथ में? बोलो, ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो है या शेयर है? बस ये मुझे यही चाहिए। अब दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ गया मुझे क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग शेयर। ऊपर वाले क्वेश्चन में दिए हुए थे, यहाँ दिए हुए थे,
वहाँ लिखा था C टेक्स 1/12 फ्रॉम A, या मैं ऐसे बोलता A sacrifices 1/12 फ्रॉम his शेयर। चाहे वो लाइन भी ऐड कर लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वापस आ जाओ, लिखो A sacrifices 1/12 फ्रॉम his शेयर। A अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 1/12। A sacrifices 1/12 फ्रॉम his शेयर। तो इसका मीनिंग उस क्वेश्चन में 1/12 सैक्रिफाइसिंग शेयर था, और इस क्वेश्चन में 1/3 2/3 क्या है? एक रेशो है। पहले हमने उसको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब ये लाइन क्या बनी? अब ये लाइन क्या बनी बेटा? अब ये लाइन यही बन गई ना, A sacrifices 3/15 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम वर्ड आ गया ना? क्या आर यू गेटिंग माई आइडिया? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? फ्रॉम वर्ड कब आएगा? फ्रॉम वर्ड कब आएगा? जब सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया होगा। अब मैं वो लाइन लिख सकता हूँ। अब ये लाइन वहीं पहुंच गई जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था। A sacrifices 3/15 फ्रॉम हिज शेयर, और B कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 4/15 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम वर्ड कब यूज कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन बनाते वक्त? टेल मी। हाँ, बस ये मुझे एक समझ आ गई कि जब मुझे आपका टेस्ट बनाना है तो मुझे फ्रॉम वर्ड यूज करना है जब मैं आपको क्या दूंगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर। और ऑफ वर्ड कब यूज करना है? जब मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो दूंगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कुछ 1/3 2/3। मैं इसको 1/3 2/3 की जगह पे 1:2 भी बोल सकता हूँ ना। रेशो क्या होती है? 1:2। 1:2 का मीनिंग क्या है? 1/3 है 2/3। तब पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या निकालनी है? क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग शेयर। फिर आंसर आएगा। अब आंसर आने के लिए रेडी है। सेकंड स्टेप यहाँ पर लगेगा, वही सेम चीज़ बेटा। ए का न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, निकाले ए का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था? कितना था ए का ओल्ड शेयर? एक बार देख लो करते हो बेटा, ये ना आ गया कि हाँ, अभी ना आपको बहुत इजी लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप कंफ्यूज होते जाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखो। ए का न्यू शेयर कैसे आएगा? ए की ओल्ड में से ए का क्या निकालना है? ए का सैक्रिफाइस निकालना है। याद है फॉर्मूला? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, न्यू नहीं, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू न्यू। जो मैंने सैक्रिफाइस किया, जैसे मैं जब घर से चला था मॉर्निंग में आज, तो मेरे पास 500 रुपये थे। जब मैं रेड लाइट्स पे रुका, रेड लाइट्स पे एक बैगर आ गया, तो ओबियसली क्या हुआ होगा? मैंने बैगर को 20 रुपीज़ दे दिए होंगे, तो मेरे बचे कितने? 480। तो आपको कैसे पता 480 बचे? आपने माइनस कर दिया बस। आपने मेरे ओल्ड में से क्या माइनस कर दिया? सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग भी हो सकती है, अगर मैं बैगर के बाउल में से उठा लूँगा पैसे, वो तो बेचारा ब्लाइंड है, उसे क्या पता। हम ये भी कर सकते हैं, कभी कभी मस्ती के लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। जैसे बैगर का बाउल मेरे सामने आता है, मैं उसमें 20 रुपये उठा लेता हूँ, 520 हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आएगा रिटायरमेंट, ये आएगा रिटायरमेंट, जहाँ पे हम गेन करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, जाते हुए बेचारे का शेयर उठा लो, क्योंकि तो जा रहा है, चला जाएगा। वो अपना प्रॉफिट किसको देके जाएगा? ओल्ड को, ए को देके जाएगा। तब ऐसा करेंगे, जब भी आपके सामने बैगर आए, जरूरी नहीं कि आपको डोनेट करने हैं। बैगर का मीनिंग दूसरा भी है कि उठा लो उससे, अगर छोटा सा बच्चा है तो भी छीन लो, आपको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गेन और सैक्रिफाइस की गेम है, इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, बोलो, इज इक्वल टू न्यू। तो देखते हैं न्यू कितना आएगा। अब एलसीएम ले लो, 15 339 माइनस 3 6/15। अब यहाँ सिर्फ आपका मैथ्स है, अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो क्लास के बाद रुक सकता है, तो उसको वो सिखा दिया जाएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम के हिसाब से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं। हेजिटेट नहीं करना, बता देना कि सर मुझे एलसीएम नहीं आता। घर में वैसे कोई भी सिखा सकते हैं। बी इज न्यू शेयर। अब बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड माइनस,
और बी का सेक्रीफाइस कितने? 4/15 उनको दे दिए, ओजस्वी को दे दिए। 6 - 4 कितना आएगा? 2/15 लेकिन बेटा कभी भी याद ना 6 + 2 15 नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बीच में सी है। ए और बी के बीच में कौन आ चुका है? सी का जब तक नहीं लिखोगे तब तक न्यू रेशो नहीं बनेगी। तो लिखेंगे सी का न्यू शेयर। ये लिखे बिना न्यू रेशो नहीं बनेगी। सी का न्यू शेयर। अच्छा, अब वो क्वेश्चन मार्क था ना, हट जाएगा। अब आपको पता है सी का न्यू शेयर कितना है? उसे कौन दे रहा है? ए एंड बी। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/15 और बी कितना दे रहे हैं? 4/15 तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 7/15 अगर ये समझ लो बेटा, अगर दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो थर्ड को गेन ही होगा। और वो गेन कितना होगा? जितना दो लोगों ने। जैसे अब सेम एग्जाम्पल बेटा, मैं और मेरा फ्रेंड खड़े हैं, बैगर आया, मैंने 20 रुपीज़ दिए, फ्रेंड ने 10 रुपये दे दिए, तो बैगर को कितने मिले? 30। अब बैगर के बाउल में से काउंट करने की जरूरत नहीं है उठा के कि तुम्हें कितनी इनकम होगी। नेशनल इनकम निकालते हैं ना, हम आपस में बात कर लेंगे। तूने कितना दिया? फ्रेंड बोलेगा मैंने 10 रुपये दिए, मैंने 20 रुपीज़ दिए थे, तो हमारा सेक्रीफाइस कितना है? 30 रुपीज़ का। तो पक्की बात है बैगर को कितने मिलेंगे? 30। सी को हम इस अपनी एग्जाम्पल में बैगर बोलेंगे हमेशा। सी इज ए बैगर, वो हमेशा गेन करने के लिए आता है। क्या बोला? सी इज ए बैगर, वो हमेशा। अगर दो फ्रेंड्स क्लासरूम में बैठ के ब्रेक में पिज़्ज़ा खा रहे हैं और आपका जो थर्ड फ्रेंड घर से आ रहा है वो तो खाली हाथ ही आ रहा है, वो तो आके गेन ही करेगा, सेक्रीफाइस नहीं करेगा हमेशा। वो बीच में आ जाएगा जब तुम खा रहे हो। तो उसको कितना मिला? 3/15 किससे मिला? ए से, और 4/15 बी से। दोनों को ऐड कर लो, 7/15। अब रेशो इक्वल होगी कि नहीं? अब होगी। 6 + 2, देखिए 6 + 2 + 7 = 15। तो ये यहाँ पे आंसर आ गया न्यू रेशो का। सो लिखते हैं न्यू रेशो, ऐसे आंसर लिख दें। न्यू, जो हमारा हेडिंग चल रहा है आज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी सी, A/B/C = अच्छा, यहाँ पे बेस इक्वल करने की जरूरत है नहीं, यहाँ तो बेस ऑलरेडी क्या है? 15। तो अब इक्वल है तो फिर नहीं कोशिश करना, तो इक्वल ही है। अगर इक्वल अनइक्वल होता तो हम करते। गॉट इट? ऑफ समझ आ गया? तो बताओ अभी फ्रॉम का क्या मीनिंग समझ आया? गिवन है, सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। और ऑफ का मीनिंग? हाँ, तो देखो 1 आवर पहले, 1 आवर भी क्या अभी, हाँ 1 आवर हो ही गया ऑलमोस्ट। 12:10 पे अगर बात करें तो 60 मिनट्स पहले देखा जाए तो हमें कुछ नहीं पता था। अब हम समझ गए, पहला वर्ड रिकंस्टिट्यूशन, दूसरा बड़ी चेंज कब होती है? प्रॉफिट रेशो चेंज होने से। फिर 3 चैप्टर्स आते हैं इसके पीछे, और तीनों में से कोई भी एक चैप्टर करने पर 80% सिलेबस क्या रहेगा? सेम। एडमिशन पहले करने का मतलब है, एडमिशन सबसे बड़ा चैप्टर है। जब इसको कर लेंगे तो इसके अंदर चेंज रेशो, रिटायरमेंट भी कवर हो जाएगा। फिर उसमें फर्स्ट हेडिंग आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और वो हमेशा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, किसके बिना? सैक्रिफाइसिंग और गेन के बिना। जब आपको सैक्रिफाइसिंग गेन पता होगा तभी क्या आएगा? न्यू। तो न्यू डिपेंड्स अपॉन सैक्रिफाइस और गेन। किसी को सैक्रिफाइस हो रहा है, किसी को गेन हो रहा है। गेन होगा तो प्लस होगा और सैक्रिफाइस होगा तो माइनस। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी। आगे जाके तुम्हें मिलेगा कि ए सैक्रिफाइस 2 लोगों के लिए कर रहा है, बी के लिए भी और सी के लिए भी। क्योंकि कई बार बी बोलता है अब तुम रेशो चेंज कर ही रहे हो तो मेरा भी बढ़ा दो शेयर, सी भी कह रहा है मेरा बढ़ा दो शेयर, बी भी कहता है, तो फिर ऑटोमेटिक किसका शेयर कम होगा? ए का। तो कई बार ए सैक्रिफाइस करेगा बी के लिए भी और सी के लिए भी। कॉन्सेप्ट बन जाएगा हु इज सैक्रिफाइसिंग, हु इज गेनिंग। पर उसको समझने के लिए मैंने पूरा रिपीट कर दिया। हमने आज 60 मिनट्स में क्या किया है, वहाँ पर हम 2 वर्ड्स की हेल्प ले रहे हैं, फ्रॉम एंड ऑफ। क्लियर है? अब अगर हम थर्ड वर्ड को समझे, यहाँ पर थर्ड वर्ड क्या है? साइलेंट। इसको समझते हैं। चलिए थर्ड केस, क्लास को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम यहाँ रोक सकते थे क्लास को। थर्ड केस, हाँ जी रोक दें? नहीं रोकनी, चलने दो।
बर्डन बहुत ज़्यादा है सिलेबस का। आगे बढ़ते हैं थर्ड। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, बीच में 1 बाय 1 जा सकते हो, कभी कोई भी ब्रेक पे जाना चाहिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 1 बाय 1 बेटा, उनको वापस आने दो। अच्छा आपको जाना है मैथ्स ट्यूशन? ये लेक्चर तो सुन लेना, थोड़ा सा रह गया। लिसन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो 3:2। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। वो जो शेयर सी का लिखना रह गया था हमारा, तो सी का शेयर कितना बेटा? तो लिख लो यहाँ पे C4 7/15। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। लाइव सीख रहे हो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले डिसाइड करना मुश्किल था ना, अभी आपके सामने लाइव गर्मा गर्म आपके सामने आया कि सी का शेयर कितने? 7/15। क्वेश्चन रीड हो गया ना। ए एंड बी आर, मैं मेरा प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। दे एडमिट C4 7/15। अभी नया क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी तो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर रेशियो 3:2। पर इतनी गारंटी कि आपको कभी ये टॉपिक बोर नहीं करेगा, इसमें रोज नए केसेस आते रहेंगे। करना यही काम है, न्यू रेशियो निकालनी है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, या वो दी हुई है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर रेशियो 3:2, दे एडमिट C416 शेयर। बस अब क्वेश्चन खत्म, अब नहीं कुछ बताऊंगा मैं। इट मीन्स यहाँ पर साइलेंट का मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हैं? बोलो भी, साइलेंट का मीनिंग क्या बना? जब आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी दी नहीं हुई, शेयर तो वो दूर की बात है। शेयर तो बहुत अच्छी चीज होती है ना, आपको शेयर भी दिया और रेशियो दी, कुछ नहीं दिया, सब कुछ छुपा लिया आपसे, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन इज साइलेंट। साइलेंट मीन्स, लिखो सब लोग, साइलेंट का मीनिंग दैट इज, यहाँ लिखो सब लोग, जहाँ ऊपर लिखा साइलेंट। साइलेंट का मीनिंग क्या है? लिखो दैट इज। दैट इज क्या है? दैट इज, दैट इज साइलेंट का मीनिंग है दैट इज सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशो, नथिंग इज गिवन। बहुत सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जो सबको समझ आना चाहिए। नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ मेंशन नहीं, तभी तो साइलेंट होता है क्वेश्चन, बोलता है क्वेश्चन साइलेंट है ना। अब ये बताइए, आप क्या सोचते हो बेटा, क्या अजम्पशन लेते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले आप बताओ अपनी एडवाइस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बताया हुआ, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहली बात तो कौन कर रहा है, हु एंड हाउ मच, ये दो क्वेश्चन क्रिएट हो गए। कौन कर रहे हैं बस ये बता दो। वेरी गुड, ए एंड बी। इसको इस चैप्टर में बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? और अकेला ए क्यों करे भाई, बी क्यों करे? ए और बी बोलेंगे दोनों करते हैं, पार्टनर आ रहे हैं तो दोनों का आ रहे हैं, ए भी सेक्रीफाइस करेगा और कैपिटल आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट दोनों का है ए और बी का, तो ए और बी को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। हाउ मच, अब ये क्वेश्चन आते हैं। बस यही तो गलत बोलते ना आप हमेशा। मैंने आपको गारंटी में सिखाई थी एक बात कि बेटा जब हम एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं किसको याद होगी, जब सैक्रिफाइसिंग, अब देखो जब बोलूंगा तो आपको याद आ ही जाएगा। गारंटी में क्या बोला था? व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड इज सैक्रिफाइस। न्यू वर्ड कहाँ होता है, एक बार अपने को बता दो अच्छे से। न्यू वहां होता है जहां रेशियो गिवन नहीं होती। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बस रेशियो गिवन नहीं है तो उसे इक्वल मान लो। अब तो रेशियो गिवन है 3:2, इक्वल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम बोलेंगे हाउ मच, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। पर इस क्वेश्चन करने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो हम ऐसे अपनी अजम्पशन बेस नहीं कर सकते कि मैं समझ गया 3:2 ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है। ये आपको समझ आ गया अच्छी बात है, पर हमें शो नहीं करना कि समझ आ गया हमें।
सीक्रेट है, सीक्रेट रहने दो। हमें ऐसे नहीं बोलना कि मैं समझ गया ए भी कर रहे हैं बी भी कर रहे हैं, किस रेशो में कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। अब इस क्वेश्चन को हम उसी ढंग से करेंगे जैसे ये बनाया हुआ है, और मैं ये आप सबको गारंटी चैप्टर में सिखा चुका हूँ, गारंटी टॉपिक में, सॉरी नोट चैप्टर। क्या था याद है किसी को? मैंने बोला था पहले हम टोटल प्रॉफिट में से सी को दे देंगे, आया कुछ याद? टॉपिक गारंटी, उसमें सी नया पार्ट में आता था, तो हम प्रॉफिट कैसे बांटते थे? पहले सी को देते थे और सी को देने के बाद जो रिमेनिंग बचता था वो ए और बी डिवाइड करते थे। तो मैंने कहा था न्यू रेशो निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, पर आज तो हमें न्यू रेशो बनानी है, तो इसलिए आज हम उसको ऐसे करेंगे। अब हम टोटल, अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना है दिया तो है नहीं, वहाँ तो दिया था ना टोटल प्रॉफिट 2 लाख है, तो हम 2 लाख का 1/6 सी को देते थे और बचा ए और बी को। पर अब यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे। बताओ कितना अज्यूम करूँ? लेट सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है एवरीवन, लिखना नहीं है, बाद में लिखना, ठीक है? बाद में कॉपी कर लेना, ये पिक्चर शेयर कर देंगे बाद में। 2 की शेयर कर दी पिक्चर? नहीं की? ये भी कर देते हैं। ठीक है, इसकी पिक भी शेयर होगी। थर्ड केस जो भी हम कर रहे हैं, अब क्वेश्चन साइलेंट है, सोल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम ये मानेंगे बेटा लेट टोटल प्रॉफिट 1, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। 1 क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि फ्रैक्शन है ना ये। 3:2 भी क्या है, 3/5। ए और बी का शेयर क्या है, 3/5 ए का, 2/5 बी का। ये सब फ्रैक्शंस किसकी होती हैं? 1 की। 1 का ही पार्ट होता है, 1/6, 1/3, 2/3, ये सब का टोटल कितना होता है? 1। तो मान लो मान लो कि 100 रुपीज़, फिर 100 का 2/3 करना पड़ेगा, फिर वो पॉइंट्स में आ सकता है, तो बेटर है 1 मान लो। टोटल प्रॉफिट 1। सी का शेयर कितने? माइनस कर दी। जब हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। स्टेप्स देखते रहो बेटा, और ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, ऐसा लगे जैसे आप प्राइमरी स्कूल में बैठे हो और प्राइमरी स्कूल में एक मैथ्स टीचर पढ़ा रहा है आपको। टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर 1/6, मुझे माइनस करना है इसको, 1 में से 1/6 माइनस करना है, तो एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा। और करके क्या देखो आता ही है, तो 1 में से जब 1/6 निकलेगा कितना रह जाएगा? 5/6। करके देख रहे हो तो मैथ्स वीक है आपका। अगर 1/6 निकलेगा तो 5, अच्छा 1/6 का मीनिंग क्या होता है? 6 में से 1, अगर मेरे पास 6 फिंगर्स हैं, 1 फिंगर कट गई, कितनी देगी? 5 देगी। तो 1/6 मीन्स 1 आउट ऑफ 6। जब 1 आउट ऑफ 6 है तो बाकी क्या है? 5 आउट ऑफ 6। तो 1/6 के 2 मीनिंग है, 6 में से 1 और बाकी 5, तो इट मीन्स 5/6। और ये 5/6 किसका शेयर है बेटा? रिमेन शेयर किसका है? ए एंड बी का। यही किया था गारंटी में। टोटल प्रॉफिट में से हमने 1/6 किसको दे दिया? सी को। फिर जो बचा तो हमने माइनस किया, वो किसको दे दिया? ए एंड बी को। अब हम ए और बी का डायरेक्टली न्यू शेयर निकाल सकते थे, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ए का न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब ये बताओ ये बचा हुआ शेयर ए और बी को किस रेशो में मिलेगा? उनकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो पहले भी किस रेशो खाते थे? 3:2 में, अभी भी खाएंगे। अब ये बोलना इक्वल, ये तो गलत बात है, तो उन्हें उनकी रेशो चेंज कर दी। क्यों इक्वल खाएंगे? पहले कैसे थे? 3:2, अभी भी 3:2, बस उनका प्रॉफिट शेयर कम हो गया। वो जो खाते थे उनका प्रॉफिट शेयर कम हो गया। तो ए का जो ओल्ड शेयर है वो 3:2 की रेशो में था, 3/5, 2/5, मतलब इसी रेशो में खाएंगे, वो बचा हुआ शेयर खाएंगे। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा? देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ? बचा हुआ शेयर लिख रहा हूँ,
और उसको बांट रहा हूँ ए को पहले कितना मिलता था ए को 3/5, अभी भी कितना मिलेगा 3/5। ऐसे बी का न्यू शेयर निकालेंगे हम, बी इज न्यू शेयर, बी का आउट शेयर कितना था 2/5, मेरी रेशियो क्या थी 2, बचाओ शेयर उठाया उसको बांट दिया, जब बांटेंगे 2 हिस्सों में बांटेंगे, मीन्स मैं ये कर रहा हूँ ऐसे बोल देता हूँ, इसे मैं बांट रहा हूँ किस रेशो में 3:2 में, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो साइलेंट क्वेश्चन क्या समझाता है हमें, साइलेंट क्वेश्चन ये बताता है अब वो रिजल्ट आएगा अगर कुछ नहीं लिखा तो कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए एंड बी, किस रेशो में ओल्ड रेशो में, इसलिए जो बचा हुआ शेयर खाएगा वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और वो अपनी ओल्ड रेशो में कर रहे हैं। तो इसलिए बचा हुआ शेयर ए को और बी को बांटना है किस रेशो में 3:2 में, 3/5 एंड 2/5। तो कितना आंसर आएगा बताओ 15/30। अच्छा कटिंग नहीं करना है, ऐसे कटिंग नहीं करना है, ऐसे काटना नहीं कुछ भी, बिना कटिंग के बताओ। नहीं करना, ये 1/2 नहीं करना, काटना नहीं है। 10 कोई बात है, वैसे बोला गया उससे उसको डांट के दो। हाँ जी 15/30। अच्छा अब सी का शेयर निकालने, सी का शेयर कितने बता रहा हूँ, काटना ऐसा नहीं, काटना नहीं, काट भी सकते हो पर काटने ना काटने का फायदा बता रहा हूँ अभी। सी का न्यू शेयर, सी का शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6। अगर अब हम 1/6 का भी बेस सेम कर लें, 1/6 को थोड़ा सा कुछ ऐसा करें कि वो क्या बन जाए 30, तो 6 के टेबल 30 कैसे आते हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ही डिवाइड 5/30। देखो कटिंग करते तो क्या होता, ये 3/6 रहता, 1/2 रहता, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें आती, पहले काट के अलग अलग करते फिर बेस बनाते तीनों का सेम, क्योंकि किसी का बेस कुछ भी आ जाएगा फिर काट के, तो बेस 30 रहने दो, वो आपको हेल्प करेगा रादर आगे जाके। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबका बेस 30 आ गया, तो न्यू रेशो क्या आ गया बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी, ए का 15, बी का 10, सी का 5। अब काटो फाइनली, अब काटो 1 2 3, क्या रेशो बनी 3:1। अब इसका आंसर देखो बेटा, 3:1 में 3:2 है कि नहीं, पहले से 3:1 में 3:2 ऑलरेडी सेम है कि नहीं। तो क्या समझ आ रहा है कि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उनका न्यू रेशो भी वही सेम रहेगा 3:2, सो एक नया साथ में आ गया 1/6। नहीं तो पहले क्या रेशो आती थी, कुछ भी आती 31:19, कुछ भी आता था। अब आपका अजम्पशन चल रहा है कि ए और बी का, अब यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे हम, पहले क्वेश्चन आप कॉपी करना कर लीजिए जो साथ में चल रहा है, आप कर लो कॉपी जो करना है, पिक्चर कर रहा हूँ। अब एक रिजल्ट लिखिए सब लोग, रिजल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो फुल चैप्टर में काम आएगा, इससे हमारी वर्किंग कम हो जाएगी। देखो व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, वो क्वेश्चन साइलेंट का मीनिंग क्या है, मींस सैक्रिफाइसिंग आर नॉट गिवन, चाहे रेशो हो शेयर हो कुछ भी गिवन नहीं है, सैक्रिफाइसिंग आर नॉट गिवन, देन ओल्ड रेशो विल बी, कौन सी रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और वही क्या रेशो होगी, न्यू रेशो। ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग होगी, ओल्ड ही न्यू होगी, बस ये कि न्यू में दिखेगी ऐसे 3:2:1,
1 भी आ जाए साथ में ना। अब 3:1 में क्या होगा, 3:2 वही होगा। 3:2 वही होगा सेम बेटा जो पहले भी था, बस वो दिखेगा ऐसे, क्योंकि न्यू रेशो कभी भी 2 की नहीं बनेगी, न्यू रेशो 3 की बनेगी। 3:2:1 तीनों की होगी, ठीक है, क्लियर। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, यहाँ पर मैं इसमें रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे रेशो इक्वल है 1:1, ए एंड बी का रेशो इक्वल है, और उसने सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर 25% को बोलते हैं। तो इसमें बताया नहीं कि हैरी मैथ्यू कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हुआ, साइलेंट। और साइलेंट क्वेश्चन क्या स्टार्ट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 वहाँ स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन रीड करो, यहाँ क्या लिखे है, C which he gets equally from A and B। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है कि रेशो, शेयर, नो नो नो, रेशो रेशो। विच ही टेक्स इक्वली करना पड़ेगा, किसका इक्वली करोगे, अपने शेयर का, सी के। सी क्या बोल रहा है, मैं 1/5 के लिए आ रहा हूँ और मैं अपने शेयर का इक्वली ले रहा हूँ ए और बी से, ठीक है, लेकिन कितना कितना वो तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ऑफ वर्ड है नहीं ना, पर ऑफ के वर्ड को ऑफ के सेंस को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि हमेशा ऑफ लिखा होगा। सी ने एक रेशो दे दी, जैसे मान लो आज सपोज आज एक बैगर का बर्थडे है और वो आपके सामने एकदम से आता है, गाड़ी में बैठे हो, लाइट्स पे आया, बोलते हैं आज मेरा बर्थडे है, मैंने एक केक सिलेक्ट किया हुआ है, वो 1000 रुपये का आएगा और 2 लोग सेक्रीफाइस करेंगे, और मैं और मेरा फ्रेंड गाड़ी में बैठे हैं, दोनों को बोलती है 500 तुम दोगे, 500 तुम दोगे। अब ये तो वही होगी ना कि अपनी मर्जी से ला रहा है बैगर। मैंने बोला हमें तो पूछ ले हमारे पास 500 है या नहीं है, कहता वो मुझे पता, मुझे अपने शेयर का चाहिए बस। तो यहाँ सी अपने शेयर का मांग रहा है, सी क्या बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ कितने शेयर के लिए, 1/5, पर 1/5 को मुझे इक्वली चाहिए, किससे, ए और बी से। अब 1/5 को बांटो इक्वली, इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो 1/5 इंटू 1/2 1/2, तो कितना देगा 1/10, तो ए कितना देगा 1/10, सी के शेयर का हाफ, और बी कितना देगा, सी के शेयर का हाफ। अब उन्होंने अपने शेयर का नहीं बोला, किसके शेयर का बोले, सी के शेयर का। किसी तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तो सी क्या चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ 1/5 के लिए और मैं अपने शेयर का इक्वली ले रहा हूँ। ऐसे ही हमारा ये नेक्स्ट, अभी मैं क्वेश्चन करवाने रहा हूँ, ये आपका नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट क्लास है जहाँ पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके जी, नाउ यू गॉट फ्री, क्लास गॉट ओवर।